हेलो व्यूवर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स। इससे पहले जो मैंने वीडियो कराई थी, वीडियो में आपको मैंने एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 करा दिए थे। ठीक है, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराने जा रही हूँ। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है? प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। हमें क्या प्रूव करना है? जो टेंजेंट के एंड, जो डायमीटर है, डायमीटर के एंड से जो टेंजेंट बने हुए हैं वो सर्कल के क्या हो? पैरेलल हो। ये हमें प्रूव करना है। तो देखो क्या प्रूव करना है। हमारे पास क्या है? एक सर्कल गिवन है। ठीक है, जिसका सेंटर क्या है? ओ। और देखो उस पे क्या है? एक है, ये हमने डायमीटर लाइन ली हुई है। ठीक है, सेंटर ओ है। इस लाइन को मैंने नाम दे दिया ए, इसको बी। अब इसके साथ से ही टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ ए डायमीटर। डायमीटर के एंड है ये ए और बी, ये इसका एंड है। तो इनसे क्या है? डायमीटर के एंड से एक टेंजेंट ड्रॉ है सर्कल पे। ठीक है, और बी से भी एक टेंजेंट ड्रॉ है सर्कल पे। ठीक है, अब देखो इसको मैं क्या नाम दे दूं? इसको मैं दे दूं पी और क्यू। इसको क्या नाम दे दिया मैंने? आर एंड एस। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको डायग्राम? ये क्या है? टेंजेंट आर एंड एस। ठीक है, आप फिगर में देखो क्या दे रखा है? एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ और डायमीटर है आपके पास ए एंड बी। उसके साथ दो टेंजेंट है, जो एक वाले लाइन पे जो टेंजेंट है पी क्यू और दूसरा बी पे टेंजेंट क्या है? आर एस। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल होंगी। जो ये दोनों टेंजेंट है सर्कल में जो डायमीटर के एंड से बने हुए हैं, तो पी क्यू एंड आर एस क्या पैरेलल होंगी? ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, सॉल्यूशन देखो क्या क्या गिवन है। क्या है? ए लेट क्या हुआ है मैंने? लेट ओ बी द सेंटर, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, जिसका डायमीटर कितना है? एंड डायमीटर मीटर ए बी। ठीक है, डायमीटर ए बी, डायमीटर ए बी। और क्या क्या गिवन है हमें? पी क्यू एंड आर एस टू टेंजेंट है पॉइंट ए एंड बी पे, एंड पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू एंड आर एस टू टेंजेंट्स drawn at the point A and B respectively। ठीक है, यहां तक जो हमें गिवन है वो हमने लिख लिया है। ठीक है, क्या गिवन था कि पी क्यू किस पॉइंट पे है? हमारा ए पॉइंट पे, और हमारा आर एस किस पॉइंट पे है? बी पॉइंट पे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो और क्या करना। इसमें हमें यही गिवन था, वो मैंने लिख लिया। अब हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि पी क्यू और आर एस लाइन है वो हमारी पैरेलल होंगी। उसके लिए देखो जो भी हमारा रेडियस, सेंटर से रेडियस, जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक रेडियस है ओ ए, तो सेंटर से जो टेंजेंट पे कोई भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ए पर क्या होगा? ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये एंगल परपेंडिकुलर होगा तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। अगर ये ठीक है तो हमारा ये एंगल भी बी भी परपेंडिकुलर होगा, इधर से ये एंगल भी परपेंडिकुलर होगा। और परपेंडिकुलर तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। ठीक है, ये चारों एंगल्स क्या होंगे? हमारे परपेंडिकुलर होंगे। ये हमें प्रूव करना। तो देखो क्या लाइन क्या लिखेंगे हम? रेडियस ड्रॉन टू the tangent will be perpendicular to the tangents, ठीक है, रेडियस ड्रॉन टू द टेंजेंट विल बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। कौन से टेंजेंट पे? टेंजेंट को है पी क्यू पर ए और ठीक है आर एस पर बी। तो इसमें क्या परपेंडिकुलर रेडियस कौन सी हमारी? ओ ए। तो ओ ए किस पे परपेंडिकुलर है? पी क्यू पर। और ओ बी आपकी किस पे परपेंडिकुलर है? आर एस पर। ठीक है, देखो ओ बी ओ ए परपेंडिकुलर है आपकी लाइन टेंजेंट पी
क्यू पर एंड ओ बी परपेंडिकुलर टू आर एस। ठीक है, अब देखो ये हमारा प्रूव हो गया। अब मैंने आपको बताया था ये परपेंडिकुलर तो एंगल 90 डिग्री का बनाएगा, तो हमारा देखो एंगल पी ए ओ या फिर ओ ए पी, कुछ ही बोल दो, एंगल एक का है 90 डिग्री का है, तो लिखेंगे एंगल पी ए ओ इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है, और हमारा एंगल क्या है क्यू ए ओ या ओ ए क्यू। ठीक है, तो एंगल क्या है आपका क्यू ए ओ, वो भी क्या है आपका 90 डिग्री का है। ठीक है, दोनों एंगल्स यहाँ पे 90 डिग्री के हैं, तो ये भी हमारे 90 डिग्री के गिवन है। एंगल ओ बी आर, ठीक है, या फिर एंगल आर बी ओ, एंगल आर बी ओ कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है। यहां से ये एंगल भी आपका एस बी ओ, ये भी कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। ठीक है, और ये हमारे चारों एंगल 90 डिग्री के। और आप लोगों को पता है जो हमारी जो लाइन होती है पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल बनते हैं वो हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, देखो ये वाला एंगल यहां से ये, ठीक है, और इस लाइन का ये वाला एंगल, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये क्या होंगे इक्वल होंगे। तो लिखेंगे हम एंगल पी ए ओ, पी ए ओ इक्वल है एंगल एस बी ओके, एस बी ओके। रीजन क्या है अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, इसी तरह से ये देखो ये वाला और ये वाला एंगल हमने इक्वल वो इंटीरियर एंगल है, तो हमारा देखो क्यू ए ओ और एंगल आर बी ओ, ठीक है, ये भी हमारा क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ये आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो एंगल आर बी ओ, एंगल आर बी ओ इक्वल टू एंगल क्यू ए ओ, क्यू ए ओ, ये क्या है ये भी हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब जब हमारे जो अल्टरनेटिंग अगर हमारे एंगल दो लाइंस के बीच में जो एंगल है पैरेलल लाइंस के बीच में अगर वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो हमारी वो लाइंस क्या होंगी पैरेलल, और हमें पी क्यू और आर एस को पैरेलल ही प्रूव करना था। ठीक है, तो देखो आर बी ओ भी और एंगल क्यू ए ओ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो सीन्स हमें पता है सीन्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हमारे होते हैं इक्वल होते हैं। तो सो लाइन, इसलिए हमारी लाइंस पी क्यू एंड आर एस विल बी पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये क्या होंगे हमारी पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, ये आपका प्रूव है। अगर ये हमें पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो हमारी लाइन पी क्यू और एनआरएस क्या हो गई पैरेलल हो गई। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्या गिवन है हमें, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू सेंटर। हमें प्रूव करना है कि जो उस पे परपेंडिकुलर पॉइंट है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू सेंटर से पास होके जा रहा है, तो ये चीज हमें प्रूव करनी है। इसके लिए देखो डायग्राम में मेरे पास ये सर्कल है जिसका सेंटर क्या है ओ गिवन है। ठीक है, सेंटर है आपका ओ। अब वो कह रहा है कि हमारे पास एक टेंजेंट लाइन है पी क्यू, टेंजेंट लाइन क्या है पी क्यू, और जो इस लाइन को टच, जो इस सर्कल को टच करे उस पॉइंट का नाम ले दिया मैंने ए। तो जो इस पे ये परपेंडिकुलर बनेगा ओ ए,
क्या है ये? प्रूव दैट ऑन परपेंडिकुलर ऑफ द पॉइंट कॉन्टेक्ट ओ, ये वाला ओ ए टेंजेंट टू सर्कल, तो हमें बताना है क्या है सर्कल के सेंटर से पास होके जाता है, ये हमें प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। तो मैं क्या ले लेती हूँ, एक साइड में एक लाइन ले लेती हूँ, कंस्ट्रक्ट कर लेती हूँ, इसको मैं नाम दे देती हूँ बी। ठीक है, ओके। अब इसे प्रूव करते हैं, सॉल्यूशन प्रूफ। पहले तो देखते हैं हमें क्या गिवन है। गिवन क्या है? एक सर्कल है, इस सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, और क्या है आपकी PQ लाइन है, PQ टेंजेंट है, वो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए पे टच कर रहा है। ठीक है, ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड PQ टेंजेंट at the point of contact आपका ए। ठीक है, PQ हमारे पास की एक टेंजेंट लाइन है जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो सर्कल को टच कर रहा है वो क्या है हमारे पास ए। ठीक है, अब हमें ये तो हमें गिवन है, अब हमें प्रूव क्या करना है। ठीक है, टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है कि जो परपेंडिकुलर है, जो ये परपेंडिकुलर है ओ ए, ठीक है, ये हमें बताना है जो AP पर ओ ए किससे परपेंडिकुलर PQ पे। तो हमें प्रूव करना है परपेंडिकुलर ऑन PQ, जो लाइन है परपेंडिकुलर ऑन PQ एट जो पॉइंट है ए, एट ए किससे पास होके जा रहा है ये सेंटर से, एट पासिस थ्रू सेंटर ओ से। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए मैं क्या लेके चल दी, मैंने दो एंगल ले लिए, एंगल OAQ और एंगल BAQ। मैंने BAQ को 90 डिग्री का एज्यूम किया है। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे प्रूफ में, देखो एंगल BAQ इसको मैंने 90 डिग्री का एज्यूम किया है। ठीक है, एंगल BAQ है हमारा 90 डिग्री। और देखो ये क्या है, OA किस पे परपेंडिकुलर होगा PQ पे। OA है जो लाइन वो किस पे परपेंडिकुलर है आपकी, OA किस पे परपेंडिकुलर PQ पे। ठीक है, रीजन क्या है इसका, रीजन क्या है, रेडियस क्या है कर रही है परपेंडिकुलर के साथ मिलकर कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री का। रेडियस इज परपेंडिकुलर, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द tangents at the point of contact ए के साथ। ठीक है, जो रेडियस क्या है परपेंडिकुलर है टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए के साथ। ठीक है, अब देखो OA हमारा परपेंडिकुलर हो गया PQ पे। अब हमें पता ही है ये OA परपेंडिकुलर होता है PQ पे, तो क्या है हमारा 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो देखो OAQ ये हमारा कितनी डिग्री का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का। एंगल OAQ ये हमारा 90 डिग्री का होता ही है। अब देखो एंगल BAQ जो मैंने लेट किया था, अगर ये हमारा एंगल 90 डिग्री का है तो ये थोड़ा इससे साइड इधर है, तो ये क्या 90 से छोटा होगा। ठीक है, तो ये क्या हम कभी भी 90 के इक्वल नहीं हो सकता, ना ही 90 से ग्रेटर होगा, इक्वल भी नहीं होगा। तो क्या हम क्या लिख सकते हैं, एंगल OA एंगल B जो हमारा ये एंगल है, एंगल BAQ, एंगल BAQ क्या हमेशा लेस देन होगा, एंगल कौन से वाले एंगल से लेस देन होगा ये। ठीक है, OAQ से, OAQ से क्यों लेस देन होगा, ये क्यों लेस देन होगा एंगल BAQ से। ठीक है, एंगल OAQ क्या है हमारा ग्रेटर देन Q, एंगल BAQ लेस देन होगा एंगल OAQ से। ठीक है, ये हमारा कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये हमारा पॉसिबल ही नहीं है। ये कब पॉसिबल है, इट इज ओनली पॉसिबल, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन जो आपका OA एंड OBA है ये क्या हो एक दूसरे के ऊपर कौन साइड्स हो। ठीक है, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन OA एंड OB आर कौन साइड्स
ओ ए एंड ओ बी आर कॉन्साइड्स हो, मतलब कि ओ ए जो है, जो ये मेरी ये वाली लाइन है इसी के ऊपर ओ ए जो लाइन है, और ये बी वाला जो पॉइंट है जो मैंने इधर लिया है वो भी इसी के ऊपर हो, ये हमारा तभी पॉसिबल है कि एंगल 90 डिग्री का होगा। तो हमने बाय कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव कर दिया कि इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन ओ एंड ओ बी आर कॉन्साइड्स। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना था, तो ये क्या है, इसलिए ये क्या हमें प्रूव करना था, परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू एट ए passes through सेंटर ओ से। ठीक है, वो हमेशा सेंटर ओ से ही पास करके जाएगी, कहीं सेंटर से अलग नहीं जाएगी लाइन। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना था सेंटर ओ से। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में।